दोस्तों, बचपन में हम सभी लोगों ने वैक्सीन्स ली हैं। पोलियो, रोटावायरस, बीसीजी वैक्सीन और डिप्थेरिया, टिटनेस वगैरह की। कुछ लोगों ने मीजल्स, मम्स की भी ली है। पर क्या आपको पता है कि एडल्ट्स को भी वैक्सीन लेनी चाहिए? कल हमें ये सवाल आया था कि बच्चों के अलावा बड़ों को भी क्या वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम ये खुलासा करेंगे, ये चैनल डियर डॉक्टर खन्ना में, कि एडल्ट्स को भी क्यों वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और हमारी गुजारिश है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डियर डॉक्टर खन्ना को, और उसमें प्रश्न पूछते रहिए जिसका हम जवाब देते रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एडल्ट्स को क्यों वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जब हम सीनियर सिटीजन के नज़दीक पहुंचते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसमें हमारे ऊपर इन्फेक्शंस या जर्म्स अटैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम उतने सीनियर सिटीजन ना भी हों, तब भी जब हम ऑफिस जाते हैं, इन्फेक्शन लेके आते हैं और घर में बड़े बूढ़े रहते हैं जिनको हम वो इन्फेक्शन देते हैं, जो उस काबिल नहीं रहते इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एडल्ट्स को भी इम्यूनाइजेशन कंपलसरी लेना चाहिए। कौन से वैक्सीन ज़रूरी हैं? तो सबसे पहले टेटनस हम बचपन में भी लेते हैं, पर हर 10 साल में उसको लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हर प्रेगनेंसी में टेटनस लेना ज़रूरी है। याद रखिएगा, टेटनस कॉमन नहीं है लेकिन डेंजरस है, जानलेवा है, और एक वैक्सीन से बचा सकती है टेटनस होना। दूसरा, हम आते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको फ्लू शॉट बोलते हैं। पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ली जाती है, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें भी इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए ज़रूरी है। खास करके उन लोगों को जो 50 के ऊपर की उम्र में हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें लंग्स की बीमारी या अस्थमा है, जो किडनी पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देना। ये साल में एक बार लेनी पड़ती है। और याद रखना, इन्फ्लुएंजा सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक सीमित नहीं रहता। अगर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं या सीनियर सिटीजन रहते हैं तो वो अंदर जाके निमोनिया पैदा कर सकता है। तो एक सिंपल इन्फ्लुएंजा या फ्लू डेंजरस निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको प्रिवेंट कीजिए। अब तीसरी वैक्सीन का नंबर लगता है हेपेटाइटिस बी। वैसे तो ये चिल्ड्रन को दी जाती है अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, लेकिन कई लोगों ने हेपेटाइटिस बी ली नहीं होती है। इसका एक सिंपल टेस्ट होता है, अगर हम कर लें उसे anti-HBs, तो हमें पता चल जाता है कि हमने हेपेटाइटिस बी ली है या नहीं। अगर ली है तो हमारे अंदर टाइटर्स या उसे बीमारी को फाइट करने के एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। नॉर्मली हेपेटाइटिस बी ब्लड के ज़रिए या सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए स्प्रेड होता है, इसीलिए एडल्ट्स को लेना ज़रूरी है, और हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस को बहुत ही ज़रूरी रहता है। एवरी 5 इयर्स उसका बूस्टर लेना पड़ता है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है निमोनिया वैक्सीन। और निमोनिया का प्रकोप इस देश में बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और इन्फेक्शंस। और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको आईसीयू तक ले जा सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और कई बार डेथ हो जाती है। निमोनिया प्रिवेंटेबल है इन अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स विद दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन हर 5 साल में लेनी पड़ती है। इसे ये ज़रूरी है कि लोग जो 65 साल की उम्र के हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, सीनियर सिटीजन्स, इन लोगों को निमोनिया वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। पांचवी वैक्सीन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम है, जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा हो नहीं रही है, उसे हम HPV वैक्सीन के नाम से कहते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर अपने देश में सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है विमेन में, और मेल फीमेल को कंबाइन कर दिया गया तो थर्ड लार्जेस्ट कैंसर है। सोचिए, अगर कोई कैंसर प्रिवेंटेबल है तो उसकी वैक्सीन आप क्यों नहीं लोगे? ये वैक्सीन का बेस्ट एफिकेसी रहती है 9 साल से 15 साल की उम्र की लड़कियों को देने में। ये वैक्सीन 2 शॉट्स में दी जाती है 6 महीने के अंतर में, और इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं।
इसमें सर्वाइकल कैंसर और वार्ड्स दोनों की प्रिवेंशन होती है। 15 साल के ऊपर के बच्चों को 2 के बदले 3 शॉट देते हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन में मदद होती है। बॉयज़ को भी वैक्सीन दी जा सकती है ताकि स्प्रेड कम हो जाए एचपीवी वायरस का। अब हम आएंगे छठी वैक्सीन, जिसका नाम है हर्पीज वायरस की वैक्सीन। और ये वैक्सीन 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को देना ज़रूरी है। आपने सुना होगा नागिन वो बीमारी ऐसी है जो नर्व्स को पकड़ती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये इतनी पेनफुल बीमारी रहती है जो 3 से 6 महीने तक उस पेन से इंसान सफ़र करता है। ये भी प्रिवेंटेबल है। इस वैक्सीन के लेने से हमारे हर्पीस का वायरस की इन्फेक्शन कम रहती है और वो डेंजरस रूप पर नहीं होती और पेनफुल इरप्शंस नहीं आते। इन 6 वैक्सीन्स के अलावा टाइफॉइड की वैक्सीन है जो एंडेमिक एरियाज़ में हेल्प करती है टाइफॉइड के एपिसोड्स कम करने के लिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, यानी हम जो अनहाइजीनिक फूड या पानी पीने से जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, उसकी प्रेवलेंस भी कम होगी अगर हम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लेंगे। हालांकि ये आप ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहे हो कि नहीं, उसका टेस्ट आता है आईजीजी एंटीबॉडीज़, वो अगर नेगेटिव हो तो ही ये हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लेनी होती है। दोस्तों, काफ़ी सारे एडवांसेस हो रहे हैं दुनिया में और नई वैक्सीन्स आने वाली हैं। आपने तो बीच में सुना होगा डेंगू के प्रकोप से कितने सारे लोग पीड़ित हुए। मलेरिया में हर साल लाखों लोग गुजर जाते हैं। टीबी जो हमारी नेशनल डिजीज़ है, उससे भी कितने ज़्यादा लोग पीड़ित रहते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, टीबी, इनकी भी वैक्सीन आ रही है। यही नहीं, HIV के ऊपर भी वैक्सीन बन रही है। सो वैक्सीन की एडवांसेस बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बीमारी हो के उससे सफ़र करके जो तकलीफ़ें हैं वो कहीं ज़्यादा नुकसानदायी हैं और खर्चालू हैं। अगर वही चीज़ को हम प्रिवेंट कर दें वैक्सीन से, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और इसे आप अपनाइएगा। इसकी वजह से आप हेल्दी रह सकेंगे। वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, याद रखिए, स्मार्ट एडल्ट्स के लिए भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this YouTube channel, Dear Dr. Khanna, with your friends.